स्वस्ति पन्था मनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विव पुनर्ददताग्नता जानता संगमे महि वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमे विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्या पंथा विद्यते अनाय। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी जानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। योग का, अध्यात्म का और ऋषि परंपरा के गौरव का प्रतिष्ठापन करने वाले प्रातः स्मरणीय वंदनीय परम पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी जी महाराज ऋषि कल्प होकर के जो सब इस पूरे देश और दुनिया के लोगों का कायाकल्प कर रहे हैं, ऐसे ऋषि कल्प परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज तथा चरक सुश्रुत धन्वंतरी वाग्भट जैसे ऋषियों के ज्ञान को, आयुर्वेद के ज्ञान को, जीने की जो कला है उस दर्शन को सबके जीवन में उतारने वाले आयुर्वेद शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री जी महाराज, उनकी प्रेरणा को, उनके पुरुषार्थ को, त्याग को, तपस्या को हम प्रणाम करते हैं। और लाखों मातृशक्ति का जो मार्गदर्शन करती हैं ऐसी विदुषी श्रेष्ठ हमारी पूज्या दीदी माँ, उनको प्रणाम करते हैं, तथा आदरणीय राकेश भाई जी। और यहाँ पर जिनको अभी आप सुन रहे थे, जो इस संपूर्ण महाराष्ट्र पश्चिम को अपने तपस्या से और गुरु के आदेश उपदेश निर्देश से सदा पुष्पित पल्लवित और अभिसिंचित करते हैं, ऐसे हमारे राज्य के यशस्वी राज्य प्रभारी आदरणीय हमारे बापू पाटलकर जी, श्रद्धामयी हमारी ताई जी सुधा ताई, जिनका हरनिश आपको मार्गदर्शन मिलता है। इसी के साथ साथ हमारे युवा भारत के अतुल जी, आदरणीय हमारे जो किसान सेवा समिति के प्रभारी हैं उदय वाणी जी, हमारे आदरणीय पतंजलि योग समिति के आदरणीय शेखर जी, और हमारे आदरणीय जो है सोशल मीडिया में अविनाश जी, तथा राज्य कार्यकारिणी और वहाँ आचार्य कुलम में भी कुछ दिन सेवा जिन्होंने दी आदरणीय हमारे गोविंद जी, हमारी श्रद्धामयी माता जी, राज्य कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं मंगलताई, स्नेहलताई, अनीताताई और सभी ताई और माई भाई भी, सभी इस पूरे सांगली जनपद को बहुत ही अपने भक्ति भाव के साथ गुरु के आदेश उपदेश निर्देश संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए आप जो पुरुषार्थ करते हैं, सभी भाई बहन हमारे जो यशस्वी प्रभारी हैं आदरणीय श्याम वैद्य जी, अब नाम भी ऐसा सुंदर है और काम भी सुंदर है, पूरे टीम को इतने श्रद्धा से भक्ति के साथ चलते इनको, क्योंकि दोनों का हृदय जब मिला हो और कर्म भी एक ही जैसा चुना हो तो वो कार्य क्यों नहीं यशस्वी होगा। तो ऐसे इस दिव्य और बहुत ही पवित्र जीवन जीने वाले दोनों इन दिव्य आत्माओं को हम प्रणाम करते हैं कि जिनका ये निष्काम भाव से ये सेवा का कार्य चलता है। ऐसे सभी हमारे अभी दांडेकर जी जो अहर्निश निरंतर पुरुषार्थ लगातार जब से संगठन से जुड़े पूरी सेवा करते हैं, तो उनके भी लिए जोरदार करतल ध्वनि करें। निरंतर जो सभी मातृशक्ति को मैं प्रणाम करता हूं।
उस परमपिता परमेश्वर की हम सब के ऊपर महती कृपा है। हम उसको अनुभव करते हैं और कभी कभी मन परेशान होता तो अनुभव करना छोड़ देते हैं। हाँ, तो ये अनुभव परम पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं प्रतिपल हमको होना चाहिए कि हम क्या हैं और क्या कर रहे हैं, कितनी बड़ी हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी का वहन हम पूरे ईमानदारी से करें, साझेदारी से करें, वफादारी से करें तो यह कार्य अति उत्तम होगा। यहाँ पर इस पवित्र प्रांगण में ऑक्सीजन पार्क नाम रखा, कितना सुंदर पार्क है ये है। प्रणव जी अभी यहाँ पर थे, शायद कहीं व्यस्त होंगे। जो हमारे आदरणीय यहाँ पर योग कक्षा लगाते हैं, तो ये रामचंद्र जी इस काम को नहीं करेंगे तो कौन करेगा बताओ फिर, है। तो क्या आयुष्य क्या है आपका? अभी 76 चल रहा है और 76 में घर में लोग पड़े पड़े एक एक गिलास पानी के लिए तरसते रहते हैं और आप दूसरों को पानी पिलाने का काम करते हैं, है। जितने यहाँ पर बैठे हुए हैं, किसी की आयु 70 है, किसी की 80 है, वो भी ज्यादा भी हो सकती है। अभी कल हम ताई के यहाँ गए थे, इनकी माता जो है 97 की है और वो बहुत प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि पूरा परिवार जो योग परिवार है वो अपने ध्येय में, सेवा में, सत्कार में सदा लगा रहता है। नहीं तो क्या होता है कि प्रायः जब आयु बढ़ती है तो व्यक्ति और परेशान होता है। परमपिता परमेश्वर का यह उपदेश है और हम सब जानते हैं कि कर भला तो हो भला। जो हम करेंगे उससे हमारा संपूर्ण जीवन, हमारा घर परिवार और ये संसार सदा पुण्य से अभिषिक्त होता है। कुछ लोग बोलते हैं अच्छा कुछ ना कुछ तो पाते होंगे, पतंजलि में आप बड़ी बड़ी कंपनी है, बड़ा नाम है, बाबा तो बड़े माला माल है। ऐसे बहुत ऐसे लोग हैं, ऐसे लोगों को कमी नहीं। तो उनको आप जरूर बोले हाँ हमको बहुत कुछ मिलता है और तुमको भी लेना है तो हमारे साथ आओ। है तुमको चाहिए, यदि चाहिए तो आना पड़ेगा और निरंतरता से आना पड़ेगा। एक दिन तुम भी ये कहोगे कि वास्तव में हमारे पास वो है जो अडानी अंबानी के पास भी नहीं है। हाँ? इतना सुख, शांति, आनंद की अनुभूति इस योग के पथ में है, अध्यात्म के पथ में है, इस एकात्म के पथ में है। यदि हम एकात्म भाव से इस संदेश को आत्मसात करते हैं कि परम पिता परमेश्वर ने इस काम के लिए मुझको चुना है, गुरु ने इस काम को लिए चुना है, तो हम पूरी समष्टि को अपना बना सकते हैं। पूरी सृष्टि हमारी ही है। वो परम पिता परमेश्वर जो हमारा सबसे बड़ा जो है एक आदर्श है, वहां वेदों में कहा है, अनेक ग्रंथों में कहा है कि देवो भूत्वा यजेत देवम। मंत्रों का जब हम स्वाध्याय करते हैं तो मैं कभी कभी जब वो स्वाध्याय करता हूं, क्योंकि बोलना भी पड़ता है और वैदिक चैनल पर ही भी कार्यक्रम चलता है, तो जब मैं किसी किसी मंत्र को पढ़ता हूं तो कभी कभी बिल्कुल भाव विभोर हो जाता हूं। इतना सुंदर उपदेश कि वहां पर आत्मा परमात्मा का कोई भेद नहीं रखा। वहां पर ये सामर्थ्य परमात्मा ने हमको दिया है कि जो है तू मैं हो जा और मैं तू हो जा। मतलब जैसे पानी में पानी को मिलाने में कोई अंतर नहीं है, वैसे ईश्वर की भक्ति करने वाला, अध्यात्म को आत्मसात करने वाले का व्यक्तित्व, कृतित्व, नेतृत्व इतना दिव्य हो जाता है, इतना भव्य हो जाता है कि वो साक्षात ईश्वर का विग्रह हो जाता है इस शरीर में भी। क्योंकि इसकी कैपेसिटी है, हमारा इतना सामर्थ्य नहीं है, फिर भी एक बूंद पानी और कहां सागर, लेकिन जो सागर में गुण हैं वो एक बूंद पानी में हो सकते हैं। 100% ना हो तो कुछ तो हो सकते हैं। इसलिए हम अपने आप को कभी निराश हताश ना करें। तत्वमसि, तुम वही हो जो वो है, वो तुम वही हो। यही हमको पाठ हमारे गुरु सिखाते हैं कि तुम कहते हो कि मेरा सामर्थ्य नहीं। जब मैं हजारों कार्यों को कर सकता हूं
हजारों कार्यों को करते करते पूरी प्रसन्नता के साथ योग को एक दिन भी छोड़ता नहीं हूं, चाहे देश में हो विदेश में हो, चाहे किसी भी हाल में हो, आपको किसी भी काल में बिना योग के मैं आपको दिखाई नहीं पड़ता, तो आप भी इसको कर सकते हैं ना, कर सकते हैं कि नहीं? तो इसलिए आप में भी कितने लोग अभी यहां पर आए और एक भी दिन का जो है अतिक्रमण ना हो, एक भी दिन ऐसा ना हो जिस दिन हम योग ना करें या ना कराएं। हमको नित्य प्रति करना और कराना है, यही सच्चा धर्म है, आज का स्वकर्म है। और इस स्वधर्म को स्वकर्म को करते करते आपका जीवन कितना परिवर्तित और कितना शांतिमय हो जाएगा, कितना आनंदमय हो जाएगा, ये स्वयं आप ही अनुभव कर सकते हैं, ये दूसरा कोई अनुभव नहीं कर सकता है। इसलिए यह सौभाग्य हम सबको मिला है। मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए मरे, पशु प्रवृत्ति है यही कि आप ही चरे। पशु अपना कार्य करता है, अपने जब वो ठीक है कुछ काल तक तो अपने बच्चों का ध्यान रखता है, इसके बाद कोई किसी का नहीं है। लेकिन मनुष्य का ये कर्तव्य है कि अंतिम श्वास तक वो अपने लिए, अपनों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता है। ये प्रवृत्ति है, ये संस्कार है। तो जिस दिन हमारे जीवन में यह घटित होने लगता है कि हमारा गुरु, हमारा वो परम पिता परमेश्वर और हमारा ये संपूर्ण जो ऐश्वर्य है उसका दिया हुआ है, हमको निर्लेप भाव से, निष्काम भाव से, निरहंकार भाव से इसको करना ही करना है, तो फिर कहीं कोई दुख नहीं, कहीं पर कोई क्लेश नहीं, कोई लेश मात्र ईर्ष्या द्वेष नहीं। जब ईर्ष्या द्वेष आता है तो कहीं ना कहीं अहंकार भी आता है, कहीं ना कहीं टकरार आता है। हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सतत आगे बढ़ते रहें और रोज इस ध्येय से बढ़ेंगे तो ये सबसे बड़ी कमाई है। हम जो भौतिक संसाधन एकत्रित करते हैं ये संसार के उपकार के लिए है, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे जीवन में अभौतिक है, ये शरीर भौतिक है, इसके अंदर अभौतिक एक तत्व है, वो है आत्मा, और उसको पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? चाहे स्त्री के शरीर में हो, मातृशक्ति के शरीर में हो, चाहे पुरुष शरीर में हो, लेकिन इस शरीर को पुरी कहते हैं। जैसे जगन्नाथपुरी है, द्वारिकापुरी है, इस शरीर को पुरी कहते हैं। और इस पुरी शेते इति पुरुषः, जो इस शरीर में, इस पुरी में जो रहता है उसको पुरुष कहते हैं। इसलिए पुरुषार्थ, परम पूज्य स्वामी जी महाराज से क्या सुनते हैं? पुरुषार्थ, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का मतलब यह है पुरुषस्य अर्था पुरुषार्था, अर्थात हम दिन भर इस आत्मा के लिए, इस आत्मोत्थान के लिए जो कर्म करते हैं वही पुरुषार्थ है। अब कोई चोरी करे और बोले मैं चोरी में पुरुषार्थ किया हूं, ये बात नहीं। झूठ बोले, अलग जो संसार में जिन कर्म को अधर्म कहते हैं, पाप कर्म कहते हैं, उसमें कोई पुरुषार्थ करता है तो उसको पुरुषार्थ नहीं कहेंगे। पुरुषस्य अर्थः, पुरुषस्य अर्थ मतलब पुरुष के लिए किया हुआ कर्म पुरुषार्थ कहलाता है। आत्मोन्नति के लिए किया हुआ कर्म पुरुषार्थ कहलाता है। इसलिए पुरुषार्थ चतुष्टय हमारे जीवन में होना चाहिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये धर्म भी किसके लिए? आत्मोन्नति के लिए, आत्म कल्याण के लिए, मुक्ति के लिए। अर्थ भी किसके लिए? आत्मोन्नति के लिए। वो अर्थ व्यर्थ है, वो अनर्थ करने वाला है, जिससे हमारा आत्मसम्मान घटता है। वह अर्थ हमको अनर्थ की ओर ले जाता है, जो पाप की ओर, पाप से कमाया हुआ है, जो झूठ से कमाया हुआ है। इसलिए धर्म पूर्वक अर्थ की उत्पत्ति, धर्म पूर्वक अर्थ का अर्जन हो। इसलिए चाणक्य क्या कहते हैं? सुखस्य मूलम धर्मः। यदि तुम सुख चाहते हो सच्चा, तो धर्म ही एक ऐसा उपाय है जिससे तुमको सुख मिलेगा। धर्म क्या है? हमारा स्वकर्तव्य, मानवीय कर्तव्य, इस समष्टि के प्रति कर्तव्य, सारे संसार के लिए हमारा क्या कर्तव्य है, अपने घर परिवार के लिए क्या कर्तव्य, हमारे इस शरीर के लिए क्या कर्तव्य हमारा है, इसका बोध होना और ऐसा जीना ही धर्म है।
कोई ये मत मजहब पंथ वाला धर्म नहीं है, रिलीजन वाला धर्म नहीं है। ये धर्म क्या है? हमारी जो कर्तव्य निष्ठता है, हमारा जो आत्म कल्याण, आत्म गौरव जिससे हमारा बढ़े, वो धर्म है। इसलिए सुख का मूल है ये। जिस दिन हम प्रतिकूल आचरण करते हैं उस दिन हम अशांत हो जाते हैं, उस दिन हम हताश परेशान हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, ग्लानि में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पुरुष के लिए कर्म नहीं किया। याद रखना, प्रभात में भी हम बोल रहे थे कि तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, जो अवस्थित है अपने आत्म स्वरूप में, जो अपने आप के लिए कर्म करता है। जैसे बोलते तुम बड़े स्वार्थी हो। स्वार्थ का मतलब यदि हम ठीक से समझ जाए तो भी अच्छा है। स्वार्थ का मतलब यह कि जिससे आत्मानुकूल आचरण हो और आत्मोन्नति, वो स्वार्थ है। लेकिन आजकल तो दूसरे अर्थ में लोग उसको सेल्फिश बोलते हैं ना, अंग्रेजी में है सेल्फिश। वो सेल्फिश वाला स्वार्थ आज है, लेकिन जो सच्चा स्वार्थ शब्द है वो आत्मोन्नति वाला है। यदि हम ऐसे स्वार्थी भी बन जाएं तो भी हमारा कल्याण हो जाए। तो हम इस स्वार्थ से लगे हैं कि ये आत्म कल्याण का पथ है, ये राष्ट्र कल्याण का पथ है, ये मानवता के कल्याण का पथ है। इससे हमको विचलित नहीं होना। तो चाणक्य क्या कहते हैं? सुखस्य मूलम धर्मः। सुख का मूल क्या है? धर्म। धर्मस्य मूलम अर्थः। धर्म का मूल क्या है? अर्थ। अर्थ के बिना मामला सारा व्यर्थ है। परमार्थ भी धर्म के साथ, अर्थ के साथ ही होता है। तो धर्म से अर्थ, धर्म पूर्वक अर्थ हो। और अर्थस्य मूलम राज्यम, राज्यस्य मूलम इंद्रिय जय, इंद्रिय जय मूलम विनय, और विनयस्य मूलम जो है वृद्धोपसेवया, वृद्धोपसेवया विज्ञानम, विज्ञानेन जितात्मा भवति। एक श्रृंखला है और वो हमको गुरु की सन्निधि से मिलती है। वो हमको धर्म का मर्म, अपने स्वकर्तव्य का मर्म बड़ों से मिलता है। इसलिए गुरु की शरणागति में हम रहें। गुरु का एक शब्द भी हमारे जीवन में उतर जाए तो जीवन हमारा धन्य बन जाता है। ये तो सब संसार में व्यापार चलता है, और व्यापार जो संसार का उद्धार करने वाला हो तो भी अच्छा है, लेकिन जो हम भौतिकता और जो वासना से युक्त जीवन जीते वो अच्छा नहीं है। आसक्ति से मुक्त, और हम जिस दिन आसक्ति से युक्त होते हैं उस दिन हमारी शक्ति क्षीण हो जाती है। अनासक्त भाव से जब हम कर्म करते हैं तो अनासक्त भाव से हमारे अंदर जो शक्ति है उसका स्थापन आरंभ हो जाता है। क्योंकि ये आसक्ति आसक्ति है, जा नहीं सकती। ठीक है ना? आसक्ति आसक्ति है, जा नहीं सकती। जाएगी कैसे? योग से जाएगी, समाधि से जाएगी, गुरुओं की सन्निधि से जाएगी, और हमको शक्ति से युक्त करके जाएगी। इसलिए सदैव इस बात का ध्यान रखना कि इस संगठन की सेवा बहुत बड़ी सेवा है। इससे मिलजुल करके सेवा करना, भाई बहन, ये क्योंकि सब में मूल में जो परम पूज्य गुरुदेव ने कई बार इसको संकेत किया है कि हम मूल में क्या हैं? हम सब भाई बहन हैं। एक संसार का निर्वहन करना, जैसे हमारे वैद्य जी बार बार ताई ताई बोल रहे थे ना, तो मूल में तो भाई और बहन का ही संबंध है। क्योंकि वो सबसे, वो पिता है ना, हम सबका पिता है ना वो, और पिता की संतानें आपस में क्या है? भाई बहन है ना। शरीर अलग हो सकते हैं, वो जीवन और जगत के कल्याण के लिए है। ठीक है ना? और जब एक ही माता है, एक हमारा पिता है, तो मूल में हम सब भाई बहन हैं। और जो भी एक, जैसे एक फिल्म में, एक किसी नाटक में हम जो है अलग अलग रोल अदा करते हैं ना। कभी हम भाई बन गए, तो कभी बेटा बन गए, कभी पिता बन गए, कभी कुछ बन गए, कभी माता बन गए, कभी बहन बन गए। एक ही पात्र जो है, एक ही व्यक्ति कितने पात्रों का निर्वहन करता है? नहीं। ऐसा ही ये संसार रंगमंच है। ये संसार क्या है? रंगमंच है। और अब अपने अपने अभिनय का मंचन कर रहे हैं, अपने अपने अनुभव और अपने अपने ज्ञान के अनुसार, अपने गुण कर्म स्वभाव के अनुसार अपने कर्मों का निर्वहन कर रहे हैं, अपना कर्तव्य कर रहे हैं। इसलिए इसमें ईर्ष्या द्वेष छल कपट की भावना कभी नहीं आनी चाहिए। आप अच्छे माता बने, इसका रोल अदा करें। परम पूज्य स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं कि रोल जो एक्टिंग ऐसे करो जैसे
नया बिल्कुल आप जो है जीवन में जी रहे हो, और जीवन को ऐसा जियो जैसे एक्टिंग कर रहे हैं। एक्टिंग में वो रोता भी है, हंसता भी है, वो जो है कभी क्रोधित भी होता, लेकिन अंदर से वो जानता मैं तो एक्टिंग कर रहा हूं, मैं तो एक एक्टर हूं, है एक्ट्रेस हूं, ऐसा बोलते हैं ना। तो हम बाहर से भले ही कुछ करें तो उसको अंदर तक नहीं जाना चाहिए। कभी कभी बापू भी एक्टिंग करता है, अच्छा हाँ है? हाँ तो हाँ ये बहुत बड़े एक्टर है तो लेकिन बापू ये एक बात हमेशा हम सबको स्मरण रखनी चाहिए, हमारे हृदय पवित्र हों, हमारे हृदय में लेश मात्र कोई ऐसा भाव ना आए। हाँ, टोटेर इज ह्यूमन वर्क, गलती करना मनुष्य का स्वभाव है, मुझसे भी गलती हो सकती है, आपसे गलती हो सकती है, लेकिन गलती हो जाए तो उसको क्षमा मांग लें और अंतःकरण को परिशुद्ध करने के लिए ईश्वर का जाप करें, चिंतन करें, पश्चाताप करें, ठीक है ना। अब बार बार वही गलती दोहराना ये फिर अभिशाप बन जाता है। पश्चाताप करने से वो धुल जाता है, लेकिन बार बार यदि करेंगे तो वही पाप, वही अभिशाप बन जाता है। वो हमारे साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है, अगर गलती रुलाती है तो यह राह भी दिखाती है, बसर गलती का पुतला है ये अक्सर हो ही जाती है, जो गलती कर के पछताए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं,